तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# के बारे में, जिसे C# भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि C# है क्या, फिर इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे। इसके बाद हम फ्लो कंट्रोल, क्लासेस और C# की कुछ खास ताकतों पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये C# है क्या चीज़ और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? माइक्रोसॉफ्ट इसे कहता है एक एलिगेंट एंड टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। मतलब इससे वेब सर्विसेज से लेकर वीडियो गेम्स तक हर तरह के मजबूत और मॉडर्न एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसकी नींव में झांकते हैं। किसी भी भाषा की तरह इसके भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये लेबल लगे हुए डिब्बे हैं जिनमें हम अपना डेटा रखते हैं। और C# की एक खास बात है कि ये टाइप सेफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर डिब्बे पर पहले से लिखा होता है कि उसमें किस तरह का सामान आएगा और उसमें कुछ और नहीं डाला जा सकता। अब इन डिब्बों के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसे इंट है पूरी संख्याओं के लिए, स्ट्रिंग है टेक्स्ट के लिए, और बोल होता है सही या गलत बताने के लिए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि C# में नंबर्स के लिए भी अलग-अलग टाइप हैं, जैसे डबल और डेसिमल। ऐसा इसलिए है ताकि हिसाब किताब में, खासकर जब पैसों की बात हो, तो कोई गड़बड़ ना हो। सटीकता बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए। अब सवाल ये है कि इन ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ काम का कैसे बनाया जाए। मतलब कोड को कैसे बताया जाए कि उसे कब क्या करना है, कैसे फैसले लेने हैं और कैसे काम को दोहराना है। किसी काम को बार बार करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल होता है। ये ऑटोमेशन का इंजन है, समझ लीजिए। और फॉर लूप इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें 3 आसान से हिस्से होते हैं। पहला, एक काउंटर शुरू करना। दूसरा, एक शर्त लगाना कि लूप कब तक चलेगा। और तीसरा, हर बार काउंटर को बढ़ाना। अब मान लीजिए बहुत सारे अगर मगर हैं, मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं, तो बार बार इफ एल्स लिखने से कोड बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहीं पर काम आता है स्विच स्टेटमेंट। ये कोड को साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बना देता है, जब कई सारे अलग अलग विकल्पों में से एक को चुनना हो। ठीक है, तो अब हम फैसले भी ले सकते हैं और काम को दोहरा भी सकते हैं। पर इस सारे लॉजिक को एक साथ कैसे रखें? इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि कोड साफ सुथरा रहे और हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकें? इसका जवाब है क्लासेस। और यहीं पर C# का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पहलू सामने आता है। हम एक क्लास बनाते हैं जो असल में एक ब्लूप्रिंट या नक्शा होता है। जैसे यहाँ पर एक साइकिल का ब्लूप्रिंट है। इसमें बताया गया है कि साइकिल में क्या क्या होगा, जैसे गियर, स्पीड, और वो क्या क्या कर सकती है, जैसे स्पीड बढ़ाना। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास तो हो गया वो कागज़ वाला नक्शा या डिज़ाइन, और ऑब्जेक्ट हो गई उस नक्शे से बनी असली साइकिल। मतलब डिज़ाइन एक ही होता है, पर उससे कई सारी असली साइकिलें बनाई जा सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो C# को वाकई ख़ास और पावरफुल बनाती हैं। ये वो मॉडर्न फीचर्स हैं जिनकी वजह से डेवलपर्स इसे इतना पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है C# में जो इसे इतना मॉडर्न और एफिशिएंट बनाता है, खासकर तब जब बहुत बड़े और जटिल डेटा के साथ काम करना हो। इसे दूसरों से अलग क्या बनाता है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हजारों साइकिलों का एक कलेक्शन है और हमें सिर्फ वो साइकिलें ढूंढनी हैं जो टूटी हुई हैं, जिनमें झालरें लगी हैं और जिनके पहिए 3 से ज्यादा हैं। सोचिए इसके लिए कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स लूप लिखना पड़ेगा। लेकिन C# में इसका एक जादुई समाधान है, जिसका नाम है लिंक। लिंक के साथ वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स काम कोड की सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। ये पढ़ने में भी कितना आसान है। ये कुछ ऐसा है जैसे भाषा के अंदर ही एक सुपर पावर्ड सर्च इंजन दे दिया गया हो। तो ये तो बस एक छोटी सी झलक थी C# की दुनिया की। हमने तो बस इसकी सतह को ही छुआ है। जानने और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जो लोग इसमें और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। C# का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। वेब डेवलपमेंट से लेके मोबाइल डेवलपमेंट तक हर चीज के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, और सीखने के लिए भी बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो C# एक ऐसा टूलकिट है जिससे लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है
इस टूलकिट का इस्तेमाल करके कौन क्या बनाना चाहेगा।